केसेस कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि आपने मेरे को जो 2-3 केस बताए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड केस, प्रेत बाधा। डॉटर्स को मदर से प्रॉपर्टी चाहिए थी। छोटी डॉटर ने क्या किया, मदर को अपने पास रख लिया और उनको कुछ कुछ खिलाती रही ओवर द टाइम पीरियड। सोचो, जो औरत दुनिया में जाती थी बड़े बड़े हीरे मोती के हार पहन के, वो अपनी बेटी के घर में ऐसे डर के बैठी हुई थी कि पता नहीं मेरे को क्या ही कर देंगे। ऐसा था। ऐसा टोटके छोटे छोटे असर करते हैं लाइफ में। तरीका सही किया गया हो तो करते हैं। सिस्टर ने मैजिक किया हुआ था, उसको तोड़वाने के लिए फिर मैंने उनको बोला कि अब आप ये टोटके करो। क्या क्या 1-2 एग्जांपल टोटके बता सकते? जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब बहुत कारगर होते हैं इन सब चीजों में। कोई जादू वादू किसी पे करने के लिए ना कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेसिक गिनती के जो घर में आपके मसाले हैं ना, उनसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहते हैं किसी से कुछ सफेद लेके नहीं खाना चाहिए, उस पर सबसे इजीली इफेक्टिव करेगा। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को और उसके घर वालों को कंट्रोल करने के लिए इनके घर की चीनी में कुछ मिला रहा था। तो इतना कॉन्शियस लोग होके करते हैं जादू। हफ्ते 10 दिन में उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत स्टूपिड एक्सीडेंट हुआ। शी हैड लाइक गुड 40 स्कार्स ऑन द फेस। किसी ने घर खरीदा किसी से, उस घर में पहले ही 2 डेथ्स हो चुकी थी। रजिस्ट्री होते ही इनकी मदर आईसीयू में पहुंच गई। जब डायरेक्शन किसी भी घर का ऊपर नीचे बैलेंस, फर्श ऊपर नीचे जहां पर भी ज्यादा होगा वहां पर कलह होगी, मृत्यु होगी। तो जैसे ही पांडवों का वो महल बना था और वहां पर द्रौपदी हंसी थी, तो वहीं से सारी महाभारत शुरू हुई थी। तो जिस भी घर में ज्यादा ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएगा वहां पर महाभारत ऑटोमेटिकली हो जाएगी और डेथ्स होने लग जाएगी। जैसे सर ये जितनी भी चीजें होती है ना, मैं इनको सुपर नेचुरल में काउंट करता हूँ। बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हो ना, इंट्यूशन आ जाना। हाँ। ये मेरे साथ भी बड़ा होता था। सेंसेस काम करते हैं अपने आप। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी तंत्र है। अगर इसको हम फील करें, वो अनलॉक कर सके, तो वो आपने अनलॉक कर लिया था स्कूल टाइम पे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही हुआ था कि स्कूल में और ट्यूशन में मैं फ्रेंड्स को या आसपास जो लोग रहते थे उनको बताना शुरू किया। बट मेजर उससे वो मजाक उड़ाते होंगे। मजाक उड़ाते थे। मैं मंदिर जाता था रोज और मेरे दोस्त और टीचर्स वगैरह सब बोलते थे कि क्या ही मंदिर जा रहा है, भगवान से क्या मिलेगा। बट आज डेस्टिनी कहीं और ले आई। बिल्कुल सही बात। तो मैं आज अलग जगह हूँ, वो अलग जगह है। सही बात है। और फिर जैसे मैंने सबसे पहले तो मेजर इवेंट तो घर में ही हुआ, जिसके लिए मैंने मम्मी से थप्पड़ खाया। मैंने मम्मी को बोला कि किसी की डेथ होने वाली है, और मैंने नवंबर में बोला था और दिसंबर में मेरी मासी पास्ट अवे। क्या सेंसेस आते थे, मतलब दिमाग में क्या आता था? मेरा तो बहुत सिंपल रहा है शुरू से। मैं सिर्फ रोज मंदिर जाता था, मेरे घर के पास मंदिर है, मैं वहां रोज जाता था। शिवजी। ओके। तो मेरे को तो मानना है कि सर्वत्र शिवजी हैं और आप में भी अंदर शिवजी समाये हैं और बाहर भी शिवजी समाये हैं, और शिवजी में ही मंत्रा तंत्रा दोनों समाये हुए हैं। तंत्र की शुरुआत ही वहीं से हुई है। उनका कोर तंत्र है, पर अगर आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हो तो वो मंत्र हो जाता है। बट आप पॉजिटिवली यूज करेंगे तो मंत्र है, गलत यूज करेंगे तो तंत्र है। तो लोग जैसे यूज करते हैं वैसे वो हो जाता है। तो मैंने मम्मी को जैसे ही बोला कि कोई एक्सपायर होने वाला है, तो मम्मी ने पहले थप्पड़ मारा और 1-1.5 महीने बाद मासी एक्सपायर हो गई। फिर उसके 1-2 साल बाद बोला तो मामा एक्सपायर हो गए। तो मेरी तो बहुत पिटाई हो गई घर में तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी। फिर स्कूल में किसी फ्रेंड को कुछ बताया कि तेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, और दूसरे को बोला तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो ये सब चीजें चलती रही, पर सब लोग मजाक में ले रहे थे। फिर लेकिन वो एक्चुअल होता था। हाँ, वो एक्चुअल हो रहा था, चीजें हो रही थी। टाइमलाइन फ्रेम जैसे किसी का 2 दिन आगे हो गया, किसी का 2 दिन पीछे हो गया। किसी को बोला कि आपको बेटी होगी, तो उनको बेटी हुई। उन्होंने बोला नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला बेटा होगा। तो उस टाइम तो टेस्ट लोग करवा लेते थे, 20-25 साल पुरानी बात है, तो लोग टेस्ट करवा लेते थे। बट उनको डॉटर हुई तो शी वॉज अमेज्ड। फिर मैंने किसी और टीचर को कुछ बताया, फिर ट्यूशन टीचर को कुछ बताया। तो ऐसी चीजें इंस्टेंसेस होते रहे। एस्ट्रोलॉजी में कैसे आपका मन आया कि एस्ट्रोलॉजी करनी है? मेरे पापा को एक पंडित जी ने बोला कि आपके बेटे के ऊपर काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष, ये थोड़ा सा ना आप एलिब्रेट करो, क्योंकि अपनी जो यंग बच्चे हैं ना, हाँ, इनको शायद ना पता हो कि काल सर्प दोष होता क्या है। बेसिकली बेसिक एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने पैसा कमाने के लिए एक योग बना दिया है कि अगर ऐसा कुछ है नहीं, जैसे बहुत इफेक्टिवली नहीं है। क्योंकि राहु और केतु के बीच में आपके सारे प्लैनेट्स आएंगे ही आएंगे, 100% है, ठीक है। पर अगर सारे ही 8 प्लैनेट्स उसके बीच में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष है, और डरा देते हैं कि आपका कुछ बुरा होगा, आप फेमस नहीं होंगे, काम रुक रुक के बनेंगे। ये बात फैक्ट है कि काम रुक रुक के बनते हैं, पर काल सर्प दोष की वजह से ही लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर इसलिए ही बनी थी, काल सर्प दोष की वजह से, ठीक है। और लोग कहते हैं कि उससे सिर्फ नेगेटिव होता है, नहीं, उससे पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है। अगर बुरा होता तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनती? लेकिन उस दोष की कोई रेमेडी है? उस दोष की बहुत सिंपल रेमेडी है। आप त्र्यंबकेश्वर जाके वहां पर शिव जी की पूजा करवा सकते हैं किसी भी पंडित से, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, 2-4 हज़ार रुपए में हो जाती है। लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहां पर आप सिंपल
चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे मंडे को चढ़ाते रहिए फॉर 43 डेज। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ सावन के 4 या 5 सोमवार जो आते हैं अगस्त जून में उसमें करिए। और शिवरात्रि पे, हर शिवरात्रि पे आप एक नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते रहिए। और जब भी आपको कभी सपेरा दिखे तो आप सपेरे को बोलिए कि हमें सांप को दूध पिलाना है, पर दूध आप अपने हाथ से पिलाएंगे, कोशिश करके कि कटोरी आप हाथ में पकड़ लें और दूध पिला पाएं। तो उससे कालसर्पदोष का इफेक्ट जो है कम हो जाता है। और अगर ये भी करने में समर्थ नहीं है तो आप कुत्ते को दूध पिलाइए और मछली को खाना खिलाते रहिए। सिंपल उपाय है, इससे कालसर्पदोष कम होता रहता है। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपके बचपन में इफेक्टिव रहता है। आफ्टर 18 to 22 और कम हो जाता है और 32 के बाद और कम हो जाता है। जैसे आप शादी कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप से भी कम होने लग जाता है। ओके, मतलब उसके ग्रह भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे आपके बच्चे होते हैं तो और अगर उनके हॉरोस्कोप में बाकी प्लैनेट स्ट्रांग है तो ये और कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे मंगलिक का भी दोष जो होता है पार्टनर के साथ कट जाता है, बच्चे आते हैं तो और कम हो जाता है। इसलिए होता है कि 28 के बाद शादी करनी है तो वो दोष ऑटोमेटिकली, पार्टनर मंगलिक है तो कट गया, और जिसने नहीं करी तो दिक्कत तो जरूर आती है, पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी जरूर होता है उसके साथ। मांगलिक मतलब जिसपे मंगल दोष हो। अगर आपके 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कम मंगलिक हैं या ज्यादा मंगलिक हैं, मंगलिक होता है। मैं भी मांगलिक हूँ। तो ठीक है, तो आपको मंगलिक से शादी करनी चाहिए। सिंपल है। आप नॉन मंगलिक से करेंगे तो कुछ दिक्कत जरूर आएगी। क्या दिक्कत है? जैसे कि प्रेगनेंसी में आपकी वाइफ को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, घर वालों से एडजस्टमेंट में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर मंगल एक का लो डिग्री पे है, एक का हाई पे है, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डेथ होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आज के टाइम में लोग यूजुअली 28 के बाद ही शादी करते हैं। हर कोई अपना करियर सेट करके 26, 27, 28 के बाद उससे पहले कोई कर ले, उसे अगर आपने एग्जैक्टली 22 या 23 साल में शादी कर ली देन वो कट सकता है। पर इश्यूज 100% आएंगे। इश्यूज आते हैं। मंगलिक शुड मैरी है, मंगलिक नॉन मंगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी बैक स्टोरी पे आते हैं। हाँ। कैसे एस्ट्रोलॉजी में जब आपको बताया कालसर्पदोष है, उसके बाद तो मेरे पापा डर गए कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है, बेटी तो शादी करके चली जाएगी। तो उनको किसी ने बोला कि आपको ये पूजा करवानी है। अब उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उस टाइम देखो ना, आज से 25 साल पहले कोई आपसे 10-11 हज़ार रुपए मांग ले तो पूजा के ये तो बहुत ज्यादा थे। उस टाइम 25 साल पहले बहुत ज्यादा था। ये 97-98 की बात है व्हेन आई स्टार्टेड। तो हमने किसी और से पूछा तो एक पंडित जी ने बोला कि आप महाकालेश्वर उज्जैन चले जाओ। मैं तब से उज्जैन जाता जा रहा हूँ, मतलब मैं जब से निक्कर पहनता था मैं तब से उज्जैन जा रहा हूँ। मुझे फाउंड मेमोरी ये है कि मैं वहाँ पर भस्म आरती देखने जाता था। सो भस्म आरती देखने का मतलब ही ये है कि आपका काल कुछ भी टल जाए, और महाकाल के आगे तो मृत्यु का काल क्या ही करेगा ना। भैरव बाबा उनके आगे नतमस्तक हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आपका बालक है, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने वहां पर जाके सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र जपना, जो फर्स्ट मंत्र मैंने सीखा था वो महामृत्युंजय मंत्र था, वहां पर जाके जपना शुरू किया। तो मैंने सुबह सुबह भस्म आरती देखी। मुझे वेगली बहुत हल्का हल्का याद है। उसके बाद इनिशियली जब 2-4 बार चला गया तो याद रहने लग गया कि कैसे वो भस्म की आरती होती है एंड कैसे डमरू ढोल नगाड़े बजते हैं एंड कैसे बाबा का श्रृंगार होता है। पर वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ ना, जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज थे थोड़े बहुत वो ठीक होने लग गए। अब वो मिरेकल हो रहा था तो मुझे तो अच्छा लग रहा था मेरे पेरेंट्स को लेके जाने में, और उन्हें ये लगता था कि भाई 1000 रुपये के में आना जाना हो जाता है तो 11,000 रुपये से अच्छा है कि 1000 रुपये का ये उपाय कर लो और दर्शन हो जाते हैं। वहाँ पर स्टेशन पे मैंने एक बुक खरीदी कि आप कालसर्पदोष कैसे निवृत्त करें। तो उसमें बेसिक जो सार था ना, उसमें 3 चीज़ें थी सिंपल। एक, आप महाकाल की बहुत पूजा करें। दूसरा, आप महामृत्युंजय जप खुद करें। सो किसी को भी कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट होना, कोई भी बीमारी हो, आप महामृत्युंजय का जप करें खुद, पर उच्चारण सही करना है। उच्चारण गलत, शब्दों का उच्चारण, हाँ शब्दों का, मृत्युंजय मंत्रों का वो बहुत हाँ, अगर उच्चारण गलत हो गया तो वो मरण का काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाइब्रेशंस का खेल है सारा। जैसे मंत्रों का वाइब्रेशंस है। अब जैसे मेरे को किसी ने बताया कि हम बोलते ओम ओम ओम, आपकी नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। हाँ, नाभि से आवाज वो सही काम करेगा वैसी वाइब्रेशन से। हाँ, और जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो 5 मिनट में महामृत्युंजय मंत्र 100 बार जप लेता हूँ, नहीं, वो फालतू की चीज है। वो फालतू की चीज है भाई साहब। आपको महामृत्युंजय मंत्र 108 बारी माला जप करने के लिए 40 मिनट चाहिए ही चाहिए। उससे पहले अगर आप खत्म कर रहे हो तो आपका उच्चारण गलत हो रहा है, 100% है।
जैसे टेक्निक है और बहुत इजी टेक्निक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप उसको नहीं उच्चारण कर सकते हैं ना, तो आप YouTube से सुन के साथ में बैठ के माला जपते रहिए, उससे हो जाएगा। और तीसरा उपाय ये है कि आप शिव जी को रोज लगातार चांदी के लोटे से गंगा जल चढ़ाएं। ये 3 उपाय करने से आपका काल सर्पदोष हमेशा खत्म हो जाता है और कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा वो बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा। वो उस बुक में लिखा हुआ था, और मैंने वही फॉलो करना शुरू किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में मतलब आपको क्या लगा कि जो आपने चीजें सीखी, मैंने सारा बुक से सीखा मेजरली। ओके। और मेरे पापा के एक गुरु थे श्री शिवभाषण गुप्ता, जिनको मैंने भी गुरु बनाया। मैंने उनसे बेसिक नॉलेज ऐसे सिर्फ मैं उनके पास जाता था कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, तो मैं उनके पास जाने लगा। मैंने उनसे सिर्फ पामिस्ट्री सीखी, बाकी मैंने एस्ट्रोलॉजी सारे गॉड गिफ्टेड है। मैंने पामिस्ट्री भी आती है? पामिस्ट्री भी आती है। मैंने स्टार्ट पामिस्ट्री से किया था क्योंकि उस टाइम तो मेरे को हॉरोस्कोप देखना ही नहीं आता था। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे सर। हाँ। और ये बहुत बड़ी विद्या है, एंडलेस है, ओशन है ना? आप जितना अंदर जाएंगे उतना डूबते जाएंगे। अब इसमें ना 2 तर्क है। हाँ। एक तर्क ये है कि एक साइंस बेस्ड काम करती है। हाँ। एक तर्क है ये सिद्धि बेस्ड काम करती है। तो मेरा तो सिद्धि एंड साइंस बेस्ड है, क्योंकि मैंने उसको मॉडर्नाइजेशन में ले लिया। सिद्धि मैंने कैसे करी कि वो बताओ आप। मैंने सिद्धि सिंपल तरीके से करी कि मैंने शिव महापुराण 21 बार ही पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स, मेरे पास काउंटिंग नहीं है, भगवत गीता एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स। सो जब आप जितनी बार किसी भी पुराण को पढ़ते जाते हैं, जैसे वो कंठस्थ होता जाता है, उसका ज्ञान आपके माइंड में चलता रहता है, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। तो आप जो भी कर्म करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका फल देने लग जाते हैं। भगवत गीता बहुत ज्यादा कनेक्ट है एस्ट्रोलॉजी से। सारे पुराण नहीं, मैंने सुना है कि जैसे मेरे को एक मैंने बात करी थी, एक से मैंने कहा मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, उन्होंने कहा सबसे पहले तो भगवत गीता पढ़ लो। हाँ, आपको अपने स्पिरिचुअल एनर्जी जो जागृत करनी है ना, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। पुराण, कोई भी पुराण, आप भागवत पुराण पढ़ लें, शिव पुराण पढ़ लें, विष्णु पुराण पढ़ लें, गरुड़ पुराण पढ़ लें, स्कंद पुराण पढ़ लें, कोई भी 18 पुराणों में से कोई भी पुराण पढ़ लें। जैसे आप पढ़ेंगे ना, जो आपको ज्ञान मिलना शुरू होगा, आप जो भी कर्म करने लगेंगे डेली, उसको आप फॉलो करने लग जाएंगे कि कृष्ण जी ने ये बोला था तो ये गलत कर रहा हूँ मैं, शिव जी ने ये बोला था गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। आपने क्या किया ना, कर्म सही करना शुरू कर दिया। जब कर्म सही होने लग गया जाएगा तो चीज़ों का आभास होने लग जाएगा, और जैसे ही आभास होगा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाएगी, आप प्रभु से कनेक्ट होते जाएंगे। तो जैसे लोग कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो वो मैनिफेस्टेशन आप पहले अपने लिए कर लेंगे, फिर दूसरों के लिए कर लेंगे। आपको सिंपल तरीका, कुछ भी चक्र बॉडी में एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि आप प्रभु का गुणगान करिए। जब आप बहुत ज़्यादा गुणगान करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रभु के पास आप पहुंचते जाएंगे। मेन खेल इसमें चक्र, जब हम सिद्धियों की बात करते हैं उसमें चक्रास, हीलिंग खुद की पहले, सबसे पहले आप दूसरे का दुख निवृत्त करने के लिए अपना दुख निवृत्त करना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है ना? दूसरे की भूख मिटाने के लिए खुद का पेट भरा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या किसी भी पंडित को लालच आने लग जाएगा ना कि भाई इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे को ये चाहिए, तो फिर फोकस उधर चला जाता है। आपका फोकस रहना चाहिए कि दूसरे का कुछ भी करने के लिए पहले अपना भला जरूर करें। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फिर अब आपके पास केसेस कैसे आते हैं, क्योंकि आपने मेरे को जो 2-3 केस बताए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड केस, हाँ। प्रेत बाधा, ये एक ब्लैक मैजिक का केस है। जैसे हाँ। एक कोई बहुत लेडी हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं, और उन 2 डॉटर्स को मदर से प्रॉपर्टी चाहिए थी। सो बड़ी डॉटर ठीक चल रही थी, छोटी डॉटर खराब चल रही थी। अब छोटी डॉटर ने क्या किया, मदर को अपने पास रख लिया और उनको कुछ खिलाती रही ओवर द टाइम पीरियड, कुछ जादू करके या जैसे भी जिससे भी करवा रही होंगी। इससे पहले आते हैं, क्या टोटके छोटे असर करते हैं लाइफ में? बिल्कुल करते हैं। तरीका सही किया गया हो तो करते हैं। टोना, टोटका, उपाय, तीनों चीजें, चाहे वो खराब के लिए हो चाहे वो सही के लिए हो। पर जब आपने खराब किया है तो जैसे ही शनि बदलेगा हर 2.5 साल में, उसका फल आपको विपरीत भुगतना पड़ेगा। कर्मा विल पे बैक, कर्म वापस आएगा। और शनि जस्टिस है, जज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो आपसे पे बैक करवाएंगे, कुछ भी हो जाए वो आपसे पे बैक करवाएंगे। चलो आते हैं, क्या हुआ फिर? वो जैसे दोनों सिस्टर्स का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, और उन्होंने, एक सिस्टर ने बहुत सारा मैजिक करके अपनी मदर से कुछ लिखवा लिया कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी।
तो एक सिस्टर उनमें से मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे है। मैंने कहा चलो आई विल हेल्प यू आउट। फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे सिक्वेंशली ये उपाय करना शुरू करें। उनके घर के हॉरोस्कोप्स मंगाए पहले, जो 4-5 लोग थे, क्योंकि बिना हॉरोस्कोप इसलिए कि कुछ गलत उपाय ना हो। सारे उपाय सबको सूट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप शुक्रवार को जाके चींटी को खाना खिला दें तो आपका भला हो जाएगा, हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो जाए। ऐसे भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉरोस्कोप्स के हिसाब से उपाय बताए गए। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपको फ्राइडे को आइसक्रीम खिलानी है या सैटरडे को ब्रेड पकौड़ा खिलाना है, आप चींटी को खिलाते रहें। सैटरडे को मैं आपको बोल दूं कि आपको गरीबों को खाना खिलाना है। आप कोई भी रेमेडी उपाय एक्सेस में कर देंगे वो डेंजर हो जाएगा। ओके। किसी भी चीज का ज्यादा होना खतरनाक होता है ना। आप चीनी खाते रहो तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, मर जाओगे एट द एंड। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो हर एक चीज की लिमिट होती है। किसी भी चीज का एक्सेस होना डेंजरस होता है। तो जहां ये डेंजर बनता है वहां पर एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे वो सिस्टर एक करती रही, फिर मैंने इन लोगों के हॉरोस्कोप मंगाए, फिर इन 4-5 लोगों से बेसिक रेमेडीज करवाई कि ये अपना कार्मिक लेवल बराबर करें ताकि इनको जो भी अपने बड़े लोगों से मिलना है वो मिले। तो मैंने पहले उनका तो सिर्फ कर्म बलवान किया, फिर जादू का जो टोटका था उसको खत्म करने के लिए मैंने इनसे अलग अलग उपाय करवाए। अब उपाय मैं तो मंत्र से करवाता हूँ, मैं तंत्र में बिलीव नहीं करता। तंत्र होता जरूर है पर मैं तंत्र नहीं करता, तो मैं उसको मांत्रिक, तामसिक है, प्लस उसका बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा। Okay. करने वाले पे भी आएगा और करवाने वाले पे भी आएगा। अब मैं आपको कुछ गलत चीज करने के लिए बोल दूं तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे आएगा ना। लेकिन आजकल बड़े तरीके आ गए हैं। तांत्रिक जो होता है ना, हाँ। वो किसी के गलत भी करता है ना तो पहले वो ऐसे बंधन में बांध देता है कि उसके कर्मा का जो भोग है वो जो करवाने वाला होता है ना उसको ऐसी शपथ दी जाती है, कसमें दी जाती है, उन्हीं के ऊपर आता है। नहीं, ये आपके कर्म में जरूर आएगा। ये आएगा 100% आएगा। ये तो आपकी मन की तसल्ली है कि छल कर लिया आपने। देखो ना, जब सूरज और चांद को ग्रहण लग सकता है, आप और मैं तो इंसान है, ठीक है। अब चंद्र देवता थे, ठीक है, उन्होंने किससे शादी, 27 अप्सराओं से शादी करी है ना। जब उनको दक्ष जी ने अपनी कन्याओं के लिए श्राप दे दिया, एक राजा होके, ठीक है, और उन्हें श्राप दे दिया, तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी। फिर आप और मैं कैसे बच सकते हैं? वो चंद्र देवता होके उनको श्राप लग गया कि वो 15 दिन क्षीण होंगे, 15 दिन बढ़ेंगे, तो मैं और आप कौन सी सिद्धि हासिल कर लेंगे कि बचा लेंगे अपने आप को? ठीक है ना। तो इसलिए चंद्रमा तब से लेकर 15 दिन क्षीण होता है, 15 दिन बढ़ता है। सही कह रहे हो आप। ठीक है ना। तो इसलिए आप बचा तो नहीं सकते अपने आप को। आप सोचो आप गलत, आपको वही बात है कि जब छल कर लो, है ना, खरगोश मुंह डाल देता है, हाँ, कि मैंने नहीं देखा, हाँ, ठीक है, कछुआ अंदर हो गया, मेरे को नहीं पता बाहर क्या हो रहा था। तो आप अपने मन की तसल्ली है, वहम है, आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल शनि जैसे ही चाल बदलेगा, 2.5 साल में आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे भी रूप में भुगतना पड़े, हो सकता है आप डायरेक्टली ना भुगते, आपके घर में कोई भुगते, पर भुगतना पड़ेगा। इसलिए छल करने से पहले 100 बार सोचो, 400 बार सोचो जी। शनि दंड देते हैं जबरदस्त, मतलब आपको नंगे पांव दौड़ा देते हैं। तो ये बात पक्की है। तो जैसे उनका मैंने कर्म फल बैलेंस करवाया, उनसे मैंने कुछ कुछ रेमेडीज कराई कि आप मंदिर में जाके ये करो, ये करो। फिर जो उनका सिस्टर ने मैजिक किया हुआ था उसको तोड़वाने के लिए फिर मैंने उनको बोला कि अब आप ये टोटके करो। क्या क्या 1-2 एग्जांपल टोटके बता सकते? जैसे किसी का नाम है, सपोज ABC नाम है, मेरे नाम ले दो आप, दीपक है। दीपक ने एक टोटका किया हुआ है। तो दीपक ने जो टोटका किया हुआ है उसको कैसे उतारेंगे ना। तो दीपक ने टोटका किया हुआ है, दीपक का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर काली मिर्च रब करेंगे। जैसे ही आप उस पर काली मिर्च रब करना शुरू करोगे, काली मिर्च की गोली लेनी है, उसको साबुत काली मिर्च को रब करना है। जैसे ही आप रब करना शुरू करोगे ना, तो पहले कुछ दिन तो सिर्फ कागज फटेगा, गोली घिसेगी नहीं, ठीक है। आप जब रोज करते रहेंगे तो गोली घिसना शुरू हो जाएगी, कागज नहीं घिसेगा। जब कागज नहीं घिसना शुरू हो और नाम मिटने लग जाए, तब आपका क्या हुआ टोटका उतरने लग जाएगा। ओके। काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब बहुत कारगर होते हैं इन सब चीज़ों में। कोई जादू वादू किसी पे करने के लिए ना कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको एक्चुअली हेल्प करना चाह रहा होगा तंत्र विद्या से, जादू से ना, तो बेसिक गिनती के जो घर में आपके मसाले हैं ना, उनसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहते हैं किसी से कुछ सफ़ेद लेके नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको कुछ मीठा खिला दिया सफ़ेद और मुझे जादू करना है, उस पर सबसे ईजीली इफेक्टिव करेगा। इसलिए लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग आपके घर में भी कहते होंगे, किसी से शाम को सफ़ेद मीठा लेके मत खाइयो। ओके। हाँ, इसलिए नहीं खाते हैं। तो आज के टाइम में लोग मॉडर्न है, केक, खीर, हलवा, रसमलाई, रसगुल्ले। मैं आपको एक हाल ही की लेटेस्ट बात बताता हूँ। हाँ। ये हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएंगे, लेकिन हाँ, आपने बताया तो, आपने जैसे बोला ना, अभी मूवी आई थी जैसे कि शैतान, हाँ, उसमें वो एक पेड़ा खिलाता है और अपने वश में कर लेता है। हाँ, तो हाल ही में मेरे को, अभी मैंने कुंडली दिखाई अपनी, तो मेरे को बताया गया कि मंगलवार को तुम जलेबी बांट। हाँ, ठीक है।
तो कल मंगलवार था, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, बंदे जलेबी मतलब इतने ज्यादा, पहले हम जैसे छोटे थे कोई भी हमें कुछ देता था प्रसाद, अब तो चुपचाप लिया खा लिया। हाँ। बहुत कॉन्शियस हो गए बंदे, नहीं लेते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं लेते। जैसे मेरे 10,000 क्लाइंटल का बेस है सब फॉर XYZ नंबर जो भी है। मेरे क्लाइंट्स, मेरा सिंपल है, मैं सबको मना करता हूँ आप किसी से प्रसाद लेके नहीं खाओगे। जिस नीडी को जरूरत है, जिस गरीब को जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता बर्फी रसगुल्ला, वो प्रसाद लेके खा ले। आप तो खा ही सकते हो। अब वो कहाँ ढूंढे? ये लोग होते हैं मंदिरों के बाहर, बहुत लोग हैं, ये लेबर जितने खड़े हैं चौक पे, सुबह दिहाड़ी वाले, ये सब लोग बहुत खुशी से खाते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं। आप किसी ब्लाइंड स्कूल में चले जाओ, अनाथालय में चले जाओ, वहाँ पर बच्चे सब बहुत खुशी से लेते हैं। चलो, तो उन सिस्टर्स का जो बैलेंस करना था, पहले मैंने वो बैलेंस करवाया, फिर उनसे मैंने ये छोटे छोटे टोटके करवाए जिस सिस्टर को इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कुछ कुछ करके, अब कुछ महीने पहले उन्होंने कुछ पेपर वर्क करवा लिया है जिससे इक्वली डिवीजन हो गया है। तो जो एक सिस्टर बहुत ज़्यादा कर रही थी मैजिक वगैरह, और उसका हस्बैंड और जो भी वो कर रहे थे, अब वो निष्कासित हो गया, मतलब एक तरीके से डेड है, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। तो वो क्या था, किसने कराया था? वो एक सिस्टर ने करवाया था, दूसरी सिस्टर को प्रॉपर्टी ना मिले, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अगर नहीं मिलती तो देखो, अगर आपको 10 करोड़ मिल जाए और मुझे 2 करोड़ मिले तो हम भाई हैं, तो इम्बैलेंस हो गया ना। तो उसने अपनी ही मदर पे करना शुरू कर दिया कि मेरे को पूरा मिल जाए, दूसरी बहन को कुछ ना मिले, दूसरी बहन के बच्चे ऐसे ही रह जाएं। तो अच्छा, अगर वो इसकी काट ना करवाएं तो एक सिस्टर को सब कुछ, वो उसी के पास माँ जाके रहने लग गई थी। इफेक्टिव होगा वो जो भी टोटका उन्होंने करवाया था? हाँ, बिल्कुल वो हो रहा था ना, क्योंकि एक सिस्टर, सोचो ना, आपके पेरेंट्स, आप 2 भाई हैं, जैसे आप और मैं भाई हैं, हमारे पापा आपको सब कुछ दे दें और मुझे ना दें, तो आपको कैसा, मेरे को बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं इसका इंतजाम तो करने जाऊंगा ना कुछ भी तरीके से कि भाई इसको 10 करोड़ मिल रहे हैं, मुझे 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो बैलेंस तो चाहूंगा ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को पूरे 10 करोड़ मिल जाए। मैं फीलिंग समझ नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा है। हाँ, पर लोगों में ये ईर्ष्या होती है। अगर ईर्ष्या नहीं होगी ना, ईर्ष्या नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। पर ईर्ष्या ऐसी कि दूसरे का नुकसान कर दो और अपना भला कर दो, तो वो ईर्ष्या नहीं होती, वो तो दुश्मनी होती है। और आजकल बहुत चल रहे हैं केस, बहुत चल रहे हैं। ब्लैक मैजिक से तो आपके पास बहुत केस आते होंगे? बहुत सारे आते होंगे। तो मतलब फिर उनका सब बैलेंस करके अब उन्होंने कुछ पेपर वर्क कर लिया है कि जिसमें इक्वल डिवीजन टाइप्स हो गया है, तो दोनों बहनें खुश हैं। जिसने किया था वो तो खुश नहीं है ऑब्वियसली, उसके हाथ से तो करोड़ों रुपए चले गए, बहुत सारे एक्स्ट्रा, बट हाँ अब थोड़ा बैलेंस। तो इसमें कितना टाइम लगा? क्या 1-1.5 साल लग गया? 1-1.5 साल, क्योंकि जो सिस्टर पहले ही मदर पे मैजिक करके बैठी हुई थी, वो बहुत टाइम से कर रही थी। उसने तो इतना कर दिया था कि जो उनकी मदर थी वो नौकरानी बन के रह रही थी। सोचो ना, आपके पास 10-15 करोड़ की मालकिन हो आप, और आप अपने एक बेटी के घर में नौकरानी की तरह कमरे में पड़े हो, डर के मारे कि वो खाना खिला देगी तो खा लूंगी। ऐसा था बिल्कुल। मतलब सोचो, जो औरत दुनिया में जाती थी बड़े बड़े हीरे मोती के हार पहन के, वो अपनी बेटी के घर में ऐसे डर के बैठी हुई थी कि पता नहीं मेरे को क्या ही कर देंगे ये लोग। फिर जब वो यहाँ पर आ गई, अपनी दूसरी बेटी के पास आने लगी, कुछ कुछ रास्ते खोले, सब बैलेंस होने लगा, तो चीज़ें बेटर हो गई। तो मैंने उनको बहुत स्पिरिचुअली हर एक चीज़ का बैलेंस करके करवाया एंड चीज़ें बैलेंस हो गई। थोड़ा सा ना कोर में जाते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि किसी पे ब्लैक मैजिक है तो आपके पास आए, तो हॉरोस्कोप आप उनका देखेंगे, क्या प्रोसेस है इसका? हॉरोस्कोप के साथ साथ ना हर एक पर्सन की एनर्जी होती है, ऑरा जो अभी आप बता रहे हैं, ऑरा होती है। तो ऑरा चेक कैसे करते हो आप? बेसिक तरीका है, वो पता चल जाता है कि आपकी एनर्जी जब आप आएंगे तो वीक है या स्ट्रांग है। वो सबकी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है, और सबको देख के अलग अलग पता चलता है। तो जिसकी वीक होती है वो आदमी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली भयभीत होता है, वो चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है या लॉस्ट होता है, नेचुरल या नॉर्मल नहीं होता, अटेंटिव नहीं होता। ओके। हाँ, वो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस गलती करता रहेगा। वो आपको पढ़ने की एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें आती हैं, तो आप उसकी गलतियां देख के समझते रहोगे कि मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, तो सबकॉन्शियस गलती करता है। मैं ऐसे बहुत बंदों को जानता हूँ, हाँ, तो जिनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। हाँ, होती रहती हैं। तो उनका क्या ऑरा वीक है? ऑरा वीक है, पर्पसली नहीं करते हैं गलती, बट होती रहती है। मतलब ये यहाँ रखना तो वहाँ रख दिया, टेढ़ा रख दिया, सीधा नहीं रखा, कुछ भी XYZ कुछ रीजन से। और कुछ कुछ लोगों का तो बहुत सिंपल, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडी आप अभी लाइव बताना चाहो इनको? सिंपल सी रेमेडी है कि आप जब भी घर से निकलोगे तो राइट पाँव पहले बाहर रखोगे, ठीक है, और आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो काली मिर्च राइट पाँव के नीचे दबा के जाओगे।
उससे आपकी एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। कुछ भी बाहर आप चौराहा क्रॉस कर जाओ, उसके बाद कुछ भी कर जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नहीं होने वाला, आराम से पूरा काम हो जाएगा। अब कोई एक और केस बता रहे थे। एक और केस, जैसे 1-1.5 साल पुराना ही है ये भी केस। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को और उसके घर वालों को कंट्रोल करने के लिए कि हस्बैंड ने वाइफ को उसके घर वालों को कंट्रोल करने के लिए कि वो मेरी आओ भगत करे, मेरे आगे कभी कुछ ना बोले, चाहे मैं इनकी बेटी के ऊपर कितना भी अत्याचार कर लूँ, प्यार से डांट लूँ, पुचकार लूँ, मार लूँ, पीट लूँ, अपनी हर बात मनवा लूँ। तो मतलब वो इतने खौफ में थे उसके घर वाले लड़की के कि ये फ़ोन करता था और सब हाँ जी जीजा जी करते हुए, मतलब ससुर से लेकर और सबसे छोटा घर का बच्चा, मतलब वहाँ पर 15 लोग थे और वो हाँ जी जीजा जी करते हुए भागते हुए आते थे। और वो सही काम बोल दे, गलत बोल दे, करना है, मतलब मानते थे। मतलब वो उनसे दुनिया भर के, मतलब जैसे मैंने लाइव एग्जांपल देखा, उन्होंने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि वो आया और लड़की के भाई को कह रहा है कि मेरा जूता गंदा हो गया है, कीचड़ में आ गया है। भाई वो लड़के ने, भाई ने जूता उतार के धोने चला गया। आप सोचो, मतलब इतना खौफ था। तो जैसे ही और इसकी कोई बात नहीं माने तो ये अगले दिन इनके घर में कोई ना कोई बीमार होना शुरू हो जाता था। और जैसे ही बीमार होता था ना, वो एक्सट्रीम बीमार होता था, मतलब सीधा आदमी आईसीयू में। जैसे आपने उनको मना कर दिया, आप लड़की के घर से हो, आपने मना कर दिया कि आज मेरे को यहाँ जाना है, मैं इस काम से जा रहा हूँ। एक तो आपका काम नहीं होगा, पहली चीज़ गारंटेड। दूसरा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपके साथ कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा जीजा जी को फ़ोन करूँ, जीजा जी मदद करेंगे। और जीजा जी फिर मदद करते थे इतनी प्रिटेंशियसली, हाँ मैं देखता हूँ, मैं हेल्प करवाता हूँ। मतलब वो सिचुएशन मैजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी उन्होंने कि आपको जीजा जी की ज़रूरत पड़ जाती थी। जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा, आंखें बंद करके, कान बंद करके। मतलब वो जीजा जी ने बोल दिया तो वो फाइनल हो जाता था। और ये हमेशा उनको इतना कंट्रोल में रखते थे। फिर जब ये लड़की की मदर और लड़की मेरे पास आए तो वो कहते हैं कि पता नहीं, हमें ना ऐसा लगता है कि ये कुछ कर रहा है और हम इनको कभी मना नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चाहे गलत बोल रहे थे उनकी बेटी को करने के लिए या सही, तो कहते हैं कि अब 10 साल की शादी है हमारी, तो हम गलत या सही में कैसे बोल दें, हम अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते। बहुत लंबा टाइम हो गया, साथ में बच्चे हैं, सोशल प्रेशर है, 2 बेटियां हैं, वापस कैसे ले आए, ये है वो है। तो मैंने बोला कि चेक करते हैं। फिर मैंने इनका हॉरोस्कोप मंगाया। अब वो कहते हैं कि मेरा हस्बैंड हॉरोस्कोप नहीं दे रहा। मैंने कहा पहले आप हॉरोस्कोप लेके आओ। फिर वो बेचारी कहीं से ढूंढ ढांड के लेके आई, तो उन्होंने 1.5-2 महीने लगा दिए इसी प्रोसेस में। हॉरोस्कोप लेके आई, फिर उससे पता चला कि वो इनके खाने में कुछ हर बार मिलाता था। ओके। चीनी, इनके घर की चीनी में कुछ मिला रहा था। जैसे क्या हो सकता है वो? कोई बभूती टाइप होती है। जैसे लोग क्या करते हैं, अमावस्या पे पताशे, ठीक है, किसी भी चौराहे पे रख देते हैं, ठीक है, और लोग वो वेट करते हैं कि 3 लोग इसको क्रॉस कर जाए पर टूटे ना। 3 लोग क्रॉस कर गए और जैसे ही वो 3 लोग क्रॉस कर गए उसके बाद उसको किसी भी बिल्ली के पास ले जाके बिल्ली से चटवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे उसमें शक्ति आ जाती है, ठीक है। बिल्ली केतु का कारक होती है, ठीक है। जब केतु खराब होता है तो वो आपको भ्रमण करवाता है, कुत्ता बना देता है, ठीक है, कुत्ता बना दिया। तो आपके ऊपर मैंने बिल्ली से चटाया हुआ कर दिया और उसको पीस के आपके घर की चीनी में मिला दिया। अब आप घूमते रहोगे, क्योंकि मैंने डाला है तो आप मेरे लिए कुत्ते की तरह घूमते रहोगे। इसके घर वाले वही कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा। मतलब तो ये क्या करते थे, और इन्होंने कभी नोटिस नहीं किया, वो हमेशा जब भी जाते थे तो मम्मी जी मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। अब आइसक्रीम में आप पताशे का पिसा हुआ पाउडर डाल दो, कुछ पता चलना नहीं है। इलायची ऐसे लेके चले जाते थे। तो उन्होंने फिर जब इन्होंने खाना बंद किया, मैंने इनको बोला कि आप इनके यहाँ से आई हुई कुछ भी चीज़ मना कर दो। कहते हैं वो खाना खाने आता है तो लेके आता है, मम्मी जी आपने खाना बनाया है और मैं ये रसमलाई लेके आया हूँ। तो कहती है मैंने एक बारी तो रसमलाई का बोल गिरा दिया। कहती है मैंने जैसे ही बोल गिराया रसमलाई ज़मीन पे गई। कहती है आप उसका गुस्सा समझ नहीं सकते थे। कहती है हमें लग रहा था आज ये 2-4 लोगों को मार देगा, क्योंकि अब उसका मैजिक ख़राब हो गया सारा किया हुआ।
और जो भी विभूति वो मंत्र से किसी से करवाते होंगे, करवाते तो थे ही, अभी भी करवाते होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। पर अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने खाना बंद कर दिया। तो इन्होंने कहते हैं कि हम अपने जवाई को कैसे मना करें कि आप मत आओ। मैंने कहा आप बोलो हम हमेशा बाहर खाना खाने चलेंगे। तो इन्होंने रेस्टोरेंट्स में खाना शुरू कर दिया। तो घर से वो कुछ ला नहीं पा रहा था तो उन्होंने लड़की को बोलना शुरू कर दिया, तेरे घर वाले तो मुझे घर नहीं बुलाते। तो इन्होंने जब घर बुलाया तो इन्होंने बोला कि बेटा हमारे यहाँ ना पितृ दोष है, आप कुछ ना सफ़ेद मत लेके आना खाने को। ओके। तो कैंसिल। अब ये बोल दो तो वो कहे अरे यार, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो समझ गया होगा, वो समझ तो गया, कट रहे हैं, वो समझ गया। हाँ। पर अब वो कैसे बोले ना कि अब पितृदोष के लिए भी बोल दिया। कहते हैं अब कैसे बोले। फिर उसने क्या चालाकी करी, उसने बोला कि मैं ना ठीक है मैं कुछ नहीं लेके आऊंगा, पर मुझे खाली आना अच्छा नहीं लगता। तो वो इत्र लेके आया। ठीक है। खुशबू में होता है जादू। खुशबू में आप किसी के नाम से खुशबू पढ़ के और उसको अपने पास 43 डेज रख लो खुशबू को। ओके। अपने बेड साइड या जिस पे आप चेयर पे बैठते हैं उसको यहाँ पर एक इत्र को रख लो अपने पास और कॉन्टिन्यूसली उसका नाम जपते रहो। मैनिफेस्टेशन जैसे बोलते हैं। पर आप सही चीज़ के लिए जपेंगे तो वो आपसे प्यार करेगा, गलत चीज़ के लिए जपेंगे तो वो आपसे एग्रेशन दिखाएगा। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर गए और इनको बोला कि मम्मी जी मैं घर के लिए आप लोगों के लिए मैं गया था कहीं और वहाँ से मैं इत्र लेके आऊँ, मेरा दोस्त गया था दुबई, ये औदय और ये है। कहता है स्प्रे कर दिया। मतलब ये कुछ बोले इतने में उन्होंने पिस, 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 अच्छी खुशबू है ना और सब पे चले आ गया वो वापस। तो इतना कॉन्शियस लोग होके करते हैं जादू। फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, इसको तोड़ने का कोई भी आपके ऊपर इत्र का जादू कर दे, सबसे आसान तरीका है आप गौमूत्र से स्नान कर लो। आप जैसे ही गौमूत्र से स्नान करोगे वैसे ही किसी का भी किया हुआ जादू इत्र वाला उतरने लग जाएगा। सिंपल टोटका है। किसी का भी कितना भी बड़ा जादू हो, इत्र का किया हुआ सिर्फ गौमूत्र से उतर जाता है। पर अब बहुत सारे लोग गौमूत्र से नहाना पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं स्मेल आती है। बट अब जहर को जहर काटेगा तो तरीका ये है। साथ में आप गोबर का उपला जलाना शुरू कर दो घर के अंदर 4-5 दिन जला लो। जितनी वो इत्र की खुशबू है, परफ्यूम की खुशबू है, वो खत्म हो जाए, सारा मैजिक उतर जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं है। गौमूत्र से नहा लो। और अगर आपको लगता है कि उसने आपको कुछ मीठी चीज़ ऐसे खिला दी है, जैसे कुछ लोग आपको गुलाब की या केवड़े वाली मिठाई खिला देते हैं कि इसमें बहुत खुशबू है, ये गुलाब की बर्फ़ी है, आजकल लोग खिलाते हैं आपको गुलाब की बर्फ़ी बहुत खिलाते हैं लोग। आप देखना आप किसी भी बड़े आदमी के यहाँ जाओगे ना, उसके वहाँ जितनी भी मिठाई होती है वो खुशबू वाली होती है और बहुत ड्राई फ्रूट वाली होती है। जो नॉर्मल आदमी जादू करता है वो इलायची में करता है, जो थोड़ा महंगा करता है वो गुलाब में या केसर में करता है। ठीक है, जैसे ही आप केसर और ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई किसी से मिठाइयाँ नहीं लेगा। मैं तो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं दिवाली पर भी, हाँ मेरे तो ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है। मैंने तो इस बार दिवाली पर सिर्फ बिस्किट्स बांटे हैं, मिठाई तो बांटी ही नहीं। तो अगर उसमें खुशबू होगी, जैम वाले बिस्किट होंगे तो वो भी नहीं चलेंगे। नहीं जैम नहीं थे, वो तो बेकरी के अच्छे बिस्किट थे। अब आपका मन है वो आप जानो हमें नहीं पता। तो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सबको पता है, मेरे ऑफिस में 10 साल से लिखा हुआ है मेरे लिए आप फूल, गिफ्ट, मिठाई, केक नहीं लेके आएंगे। आप लेते ही नहीं? मैं लेता ही नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरा बिल्कुल क्लियर फंड है। मुझे लास्ट याद नहीं है, जैसे मैंने पिछले 24 साल में किसी के घर में पानी भी नहीं पिया। आप इसलिए तो यहाँ कॉफी नहीं पी रहे? बिल्कुल। ओके। मैंने पिछले 24 साल में अपनी नानी के घर पानी भी नहीं पिया। मैं जब भी जाता हूँ अपनी बॉटल कैरी करके जाता हूँ। होटल में रह लूँगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ, बॉम्बे, पूना, कहीं पे भी जाऊँगा, किसी क्लाइंट के घर अगर 10 घंटे भी बैठा हूँ, मैं बाहर जाके आधा घंटा खाना खा के आ जाऊँगा या खाना मंगा लूँगा स्विगी जोमेटो से, पर नहीं खाऊँगा कुछ भी हो जाए। मतलब इवन फॉर एग्जांपल मैं अपना पानी कैरी कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल पक्का है। नहीं, ये भी बाहर से ही पानी आया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। पैक। आप किसी को अपना ऋणी बनाना चाहते हो, ठीक है, पानी में नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है साइंटिफिकली। नमक समुद्र के पानी में होता है? सारे पानी में होता है। ओके, ठीक है, सारी पानी में नमक होता है। और आप जैसे ही किसी का नमक ले लो, नमक का ऋण नहीं उतरता। किसी भी चीज का ऋण उतार सकते हो, नमक का ऋण उतार नहीं सकते। ऐसे तो बहुत बंदे हैं मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने मेरा नमक खाया आज वो तो वही चीज है ना, नमक का ऋण कैसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी का खाना खा लिया एक बारी, आपने नमक का ऋण ले लिया,
फिर आपको कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा। आप किसी भी बंधन से बंध के दूर तक बन जाओगे और ऋण उतारना पड़ेगा आपको किसी भी वे में, चाहे वो आपका डायरेक्टली ना उतारे, इनका उतार दे, मेरा उतार दे, किसी का भी उतार दे, उतारना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए किसी के आपको, मैं तो सबको बोलता हूँ, आप किसी के घर जा रहे हैं कुछ मत लेके जाओ, अच्छी भावना लेके जाओ, अच्छी भावना लेके आओ। चलो सर, वो स्टोरी पे आते हैं दोबारा, फिर क्या हुआ, मतलब एंड क्या था उसका? उसका एंड इत्र छिड़क दिया आपने, इत्र का इलाज बता दिया। हाँ, मैंने उनको बोला गौमूत्र से नहा लो। ठीक है। तो जैसे अब उनकी मम्मी और 2-4 लोग जो बड़े थे एज में और जो छोटे बच्चे थे नहा लिया। अब इनके घर में एक भैया और भाभी थे, वो कहते हैं भैया बदबू आ रही है, हम नहीं नहाएंगे, हम नहीं नहाएंगे। करना क्या है बेसिकली? गोमूत्र, कंप्लीट गोमूत्र से नहाना है? कंप्लीट गौमूत्र से नहाना या है जी। पानी में 1-2 ढक्कन डाल दो? नहीं, ढक्कन डालने से नहीं होगा। 1-2 लीटर गौमूत्र पूरा मग में भर के और पूरा डालना है, और उसके बाद साबुन से नहीं नहाना, सिर्फ जल से नहाना है। वो आप जब तक आप में से गंध नहीं आएगी, जो टेक्निकल लोग आज के टाइम में बोलते हैं कि गंध आ रही है, वो गंध नहीं होती, वो आपकी एनर्जी सर्कल होता है। आप किसी भी गौशाला में चले जाओ, वहां पर स्मेल नहीं होती। आप नोटिस करना, जब आप जाके वहां पर बहुत देर खड़े हो जाओगे ना, स्मेल नहीं आएगी, आपको अच्छी वाइब्स आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी गौ माता में है किसी और में नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि गाय का दान गौ लोक तक पहुंचाता है, वहां से आप कृष्ण लोक जाते हो, वहां से आप विष्णु लोक जाते हो। ओके। ये भी अलग अलग लोक है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। मतलब तो स्वर्ग लोक, नरक लोक सुना था बस। नहीं, सबसे पहले आप स्वर्ग लोक तो बहुत आगे जाके है, पहले स्टोरी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं लोक पे। ये याद रखना भाई, लोक वाली कहानी। ठीक है। तो उनके जो 2 मेंबर्स ने नहीं स्नान किया, आई थिंक सो हफ्ते 10 दिन में उनका एक्सीडेंट हो गया, और बहुत स्टूपिड एक्सीडेंट हुआ कि जिस रास्ते से वो रोज पिछले 15 साल से दुकान जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ उसी रास्ते से जा रहे थे, बिल्कुल चौराहा क्रॉस करा, और एक्सीडेंट किससे हुआ आप सोचो? एक फूल वाले से एक्सीडेंट हुआ, और फूल वाला जो लेके जा रहा था, गुलाब लेके जा रहा था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटी पे थे, वो भी स्कूटी पे था, और जैसी टक्कर हुई, सिर्फ गुलाब के जो कांटे होते हैं, ठीक है, वो इस लड़की के पूरे फेस पे लग गए। एंड आप मानोगे नहीं, मतलब जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो एटलीस्ट शी हैड लाइक गुड 40 स्कार्स ऑन द फेस। सो डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी 6 महीने लग जाएंगे सारे निशान जाने में। एंड वो रोजेस लगे और ऐसे छिल गया थोड़ा सा, मतलब बुरा हो गया। एक गुलाब से इतनी चोट लगना इम्पॉसिबल सा है, बट उनको फूल वाले नहीं मारा, सो इत्र ने वर्क कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि भैया क्या करना है? मैंने कहा नहा लेना गौमूत्र से, और क्या करेंगे। मैंने कहा और आप ये सोच के मत लाओ कि इसमें से बदबू आएगी, सोचो कि गंध है और दवाई है, पी जाओ। हाँ, पी जाओ। फिर उन्होंने जब, और जैसे ही जीजा जी को पता चला, जीजा जी तो मन में खुश हो गए। मतलब वो इनको जब देखने आए हॉस्पिटल में तो कहते हैं अरे क्या हो गया, तेरे को तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये है वो है। और यही सबसे ज्यादा जीजा जी करती थी, जीजा जी ये खाओगे वो खाओगे। इसको तो लगता था कि मेरे घर के हैं, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगी। तो जीजा जी भारी पड़ गए। फिर इन्होंने ये करके, फिर जीजा जी के साथ इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन तो कैसे कर सकते हैं ना, बेटी दे रखी है तो आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। बेटी ले लो फिर तो ऐसे से यार। अब लोग सोशली प्रेशर है ना, उनकी भी 2 बेटियां हैं, वो कहते हैं हम कैसे अपनी बेटी को ले लें, सोशल प्रेशर है, सबका फाइनेंशियल देखना पड़ता है अपना, हर किसी को। फिर इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बोला कि अब हम चाहते हैं कि वो अपने ही पेरेंट्स में इतने बिजी हो जाएं। मैंने कहा आप सिंपल काम कर लो, आप उनके पेरेंट्स को ना एक बारी जाके बोलो कि हमें किसी ने बोला है कि हमारे को ना जवाई को ज़्यादा बुलाना अच्छा नहीं है, नहीं तो इसके व्यापार में नुकसान होगा। फिर वो डर गए। उन्होंने, इसकी मम्मी ने जाके उसकी मम्मी को बोला अपनी रिलेशन में कि भाई आप अपने ना इनको बोलो कि जवाई को हमें बुलाना नहीं है, हम लोग यहाँ आया करेंगे और जो आपको खिलाना पिलाना है आप खिलाओ। तो वो बहुत कॉन्शियस हो गया कि भैया ये क्यों मेरे घर आ रहे हैं, अब जो मैं कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को भी खाना पड़ेगा। तो वो डर गया। उसके बाद से उसने बोला हाँ ठीक है, आप भी मत आओ, मैं भी नहीं आऊँगा। तो अब इतना ही मिलना मिलाप होता है कि तीज त्योहार पे चले गए, बाहर खाने का प्लान बनता है और बाहर ही खा के आ जाते हैं। उसके बाद से ना इनके घर में कुछ अनहोनी हुई है और वो भी अब शांत है, और ना अब जीजा जी वाली कहानी ज़्यादा चलती है। जीजा जी खतरनाक है। जीजा जी खतरनाक है, मतलब उनका ना इंटेंशन यही था कि ये सब चेले चपाटे मेरे पीछे घूमते रहे, तो उनको मजा आ रहा था इस कहानी। जीजा जी को नमस्ते सबसे पहले तो। ऐसे जीजा जी को तो नमस्ते नमस्ते जीजा जी। खतरनाक है होते हैं। अब जो आप कुल वाली बात बता रहे हो, लोक वाली बात बता रहे हो, हाँ, कि कृष्ण लोक, विष्णु लोक, अलग अलग लोक होते हैं। हाँ। आपने जीवन में जैसे कर्म किए हैं आप उस लोक तक जाओगे। तो स्वर्ग लोक और नर्क लोक तो बड़ी दूर की कहानी है। हम तो कहते हैं कि हम
उसके पहले भी कुछ पड़ जाएगा? हाँ, उसके पहले गौलोक है, फिर कृष्ण लोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर पार्वती लोक है, फिर शिवलोक है, फिर स्वर्गलोक है। सो ऐसे है। सबसे पहले नरक लोक ही होगा मेरे ख्याल से। नरक लोक के ना रास्ता ही अलग है। अच्छा, उसका रास्ता अलग है, ये तो सिर्फ पुण्य के धाम है, आप पुण्य कर सकते हो यहाँ से। तो पुण्य पे फोकस करते हैं पहले। देखो, नरक जाने के लिए हम सब कलयुग में हैं, तो हम नरक जाने के लिए तो तैयार बैठे हैं। सब नरक में ही रह रहे हैं। अभी नरक में ही रह रहे हैं सब। सही, ये तो सही कह रहे हो आप। हाँ, नरक में ही रह रहे हैं। तो पुण्य कमाने के लिए ना सबसे पहले अगर आप गौलोक में बहुत सेवा चाहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा करें, तो आप सबसे पहले ना अपने माता पिता की बहुत सेवा करो। उसके बाद अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनका बहुत आदर करो। गाली गलौज नहीं करनी भाई बहन उल्टा से। नहीं है नहीं, कि बड़े भाई का? नहीं, मैं उसको बताता हूँ। ओके, पहले छोटे भाई बहन का है। ठीक है। पहले छोटे भाई बहन का है, क्योंकि आप उनको सिखाओगे, जैसे आप एग्जाम्पल सेट करोगे वो वैसे ही बनेंगे ना। ओके, तो जैसे ही आप ये बैलेंस करेंगे तो आप गौलोक तक तो पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप कृष्ण लोक जाना चाहते हैं, राधा लोक जाना चाहते हैं, तो आपको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान का स्मरण सबसे इजी राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, या बहुत लोग जो आज से पहले कलयुग तो अभी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उससे पहले हर कोई, जब हमारे पापा मम्मी जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, वो हम हमेशा बोलते थे हरि 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 ओम हरि ओम। किसी से भी मिलो, जो बुजुर्ग आदमी आज के टाइम में जो 90 साल का होगा वो हरि ओम बोलेगा आपको, या राम राम बोलेगा। तो आप वहाँ पर कृष्ण लोक, राधा लोक में पहुँच जाओगे। ठीक है, विष्णु लोक में पहुँचने वाले सबसे पहले लोग जो बोलते थे वो राम राम बोलते थे। और आप देखना आज भी जो देसी ठेठ लोग हैं वो हमेशा राम राम ही बोलते हैं। ठीक है, और सबको पता है जब हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, राम नाम सत्य है, क्योंकि एक ही नाम है जो आपको सीधा ऊपर तक पहुंचा पाएगा। तो विष्णु जी का रूप है राम जी। हाँ जी। ठीक है, और वो धरती पे विचरण किया था, इसलिए हम राम बोलते हैं। हम इसलिए विष्णु विष्णु नहीं बोलते हैं, इसलिए हम राम राम बोलते हैं कि वहां तक पहुंचने के कदम है राम राम सत्य है। फिर स्वर्गलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर शिवलोक है। अच्छा, फिर हम अब देखना, जो आप किसी बड़े महात्मा से मिलोगे या कोई भी जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी हैं, जो बहुत जैसे एक्चुअल तपस्वी होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आप शिव पंचाक्षरी का जप करो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, तो वो शिवलोक पहुंचते हैं। फिर तो स्वर्ग तो सपने देखने ही छोड़ते हैं हम। हाँ, बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है ना, स्वर्ग तो बहुत दूर की कहानी है। मतलब मुझे नहीं लगता इस कलयुग से कोई स्वर्गलोक पहुंच पाएगा। मतलब उसके लिए पहले तो आपको किसी का ऋण ही नहीं होना, तो किसी के यहाँ खाना पीना नहीं है। ठीक है, आप पहले लोग पदयात्रा करते थे, किसी के यहाँ जाते थे तो अपना भोजन लेके जाते थे। एक महीना भी अगर पैदल यहाँ से तीर्थ करने जाते थे तो भोजन लेके जाते थे। ठीक है ना, आजकल तो हर कोई भाई तू खिला दे, 4 दोस्त चले गए तू खिला दे, तो आप कहीं ना कहीं किसी के ऋणी हो रहे हैं। ऋण में है तो आपका जीवन सफल नहीं हुआ। भगवान आपको स्वर्ग तक कैसे बुलाएंगे ना, आपने तो पहले उधार देना है। हो सकता है आपने मुझे 1 पिज्जा खिलाया हो, मैंने आपको 2 बर्गर खिलाए हो, या और साथ में पिज्जा खिला दिया हो, तो आप तो ऋणी हो गए। कैसे पहुंचोगे ऊपर तक? पहले उधार चुकाओगे। स्वर्ग में जाने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जब त्याग भावना ही नहीं है, सबसे बड़ा रस क्या है? खाने का। हम किसी के यहाँ खाना ही नहीं छोड़ते। सही बात है। ठीक है ना, इसलिए मैंने किसी के यहाँ 24 साल से नहीं खाया। मुझे कुछ खाना होता है मैं अपने पैसों से लेके खा लेता हूँ। चलो कोशिश करेंगे मिस। हाँ, मतलब आप सोच के देखो, हर एक चीज में सॉल्ट है। हाँ, ठीक है, जब आपने किसी का नमक का ऋण ले लिया, वो उतरेगा नहीं। आप स्वर्ग कैसे पहुंचोगे ना, किसी भी लोक में कैसे पहुंचोगे? उधार तो रह गया ना। जब धरती का ही नहीं उधार चुका तो ऊपर उड़ोगे कैसे? सही कह रहे हो अभी बात। ठीक है ना, उड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, सब त्यागना पड़ता है। सब त्यागना पड़ता है। और सबसे बड़ा रस जबान का रस होता है। जबान का रस होता है। ठीक है, आपने वाणी पे कंट्रोल पा लिया और खाने पे कंट्रोल पा लिया, आप महात्मा हैं। करके देखो। तो मिथ्याभाषी बनो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना मीठा बोलो। ठीक है ना, तो जरूरी है ही नहीं कि डांटना पड़े किसी को। आप बात ही मत करो ना, बात मत करो। आप नहीं समझ आ रहा, बात ही मत करो। सिंपल है। हाँ, चिल्लाने की देखो, विद जस्ट सिंपल थिंग कि 1 minute ऑफ एंगर यू आर लूजिंग 60 seconds ऑफ हैप्पीनेस। यस, ठीक है, वो 60 seconds ऑफ हैप्पीनेस भी छोड़ दो, यू आर लूजिंग 60 seconds ऑफ योर पीस। हैप्पीनेस तो चलो बाद में किसी चीज से मिले ना मिले वो अलग है, पीस तो खराब हो गया। और गुस्सा करने के लिए आपने पहले सोचा भी तो होगा कि क्या बोला। आपने आधा घंटा गुस्सा किया, सोचो आपने कितना नुकसान कर लिया अपना। उस आधे घंटे में अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय जप लेते, ओम गौरी शंकराय नमः जप लेते, तो आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। सही कह रहे हो। तो इसलिए गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। लोग तो बड़े आसानी से मिल सकते हैं, सिर्फ जबान पे कंट्रोल चाहिए। जबान पे कंट्रोल हो गया तो स्वर्ग लोक तक भी पहुंच सकते हो।
और हमारा शरीर ही भूखा है, मन भूखा नहीं है, शरीर भूखा है। वही बोलता है ये खाना खा ले, वो खाना खा ले। आज से 20 साल पहले या कितना खाने का वो था ना, बेसिक ही खाना होता था। अभी जितने मॉडर्नाइजेशन हो गया, ऑप्शंस पहले नहीं थे, चटनी से रोटी खाते थे लोग। हाँ, मतलब बिल्कुल सूखी रोटी खाते थे ना, कि जौ के साथ मक्खन घी खा लिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं खाते थे। ज्यादा कुछ नहीं खाते थे। खिचड़ी खाते थे मेजरली ना, मतलब आज 100 साल पहले तो लोग खिचड़ी मजे से खाते थे। आज भैया वो डाइट है तो खा लेंगे, जिम जा रहे हैं तो खा सही लेंगे, कह रहे हो आप। नहीं तो भैया। अभी हाल ही में मैंने अपने घर पे ये डायलॉग मारा है। घर पे खिचड़ी बनी हुई थी, तो मेरे से पूछा गया खिचड़ी खा लो। मुझे ऐसा लगा खिचड़ी, यार सॉरी खिचड़ी तो नहीं खा सकता मैं लाइफ में। मतलब मैं खिचड़ी खाने के लिए काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा और कुछ हो ना हो। पर आप ये चीज देखो, हम सब लोग बड़े बड़े ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट्स और कैफेज में जाके वही खिचड़ी जो घर में 100 रुपए में मैं नहीं खाता, मैं खिचड़ी चाहिए ही नहीं। अच्छा, हम पोहा तो खाते हैं, पोहा भी नहीं खाता मैं तो। पर आप देखो जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो तो सब दलिया खिचड़ी मिलेट्स पे आ रहे हैं ना। आजकल तो सब लोग आ ही गए हैं वापस। सही कह रहे हो आप। मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया ना उसको, मॉडर्नाइज कर दिया, और गिल्ट फ्री और पता नहीं ग्लूटेन फ्री, गिल्ट फ्री, जो आपके मन में आ जाए आप नाम डाल दो। हाँ। और ये तो मैं अभी एक हाल ही में वर्ड थोड़ा सा पहले शुरू हुआ है, मुझे हाल ही में पता लगा है, लैक्टोज टॉलरेंट ऐसी कुछ। मैं लैक्टोज टॉलरेंट हूं मुझे दूध से एलर्जी है। ये कब में हुआ? ये मेरे को तो बहुत शुरू से है। सो उसका रीजन बताता हूं क्या होता है। जब आप स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग होने लगते हैं, ठीक है, आपका शरीर बहुत सारी चीजें त्यागने लग जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे मत बोलो, कई पापी भी देख रहे होंगे, वो भी कहेंगे हम लैक्टोज फ्री है, हम स्पिरिचुअल है कमेंट्स में। नहीं, सबके लिए वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं प्याज नहीं खाता, हाँ, कच्चा प्याज या कुछ भी, मेरे को सालों हो गए मेरे को खाए हुए, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं अभी के अभी 5 लीटर दूध भी पी जाऊंगा ना, हाँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी और बनेगी टाइम के साथ। तो वो चीज है। तो वो आप जब ऋण ले लेते हैं, ये सब चीजें त्याग बहुत जरूरी है। जब तक आप शरीर जबान का रस नहीं त्यागोगे ना, बाकी चीजों का त्याग होगा ही नहीं। मैंने त्याग करा हुआ है। हाँ, जैसे क्या त्याग हुआ है अपने? टिंडा, तोरी इन सब का त्याग करा हुआ है मैंने। नहीं, ये त्याग नहीं है, ये तो खाना पड़ेगा। ये वर्ड जो मतलब कानों को टिंडा, तोरी, घिया, ये त्याग रखे मैंने मेरी अच्छा, लाइफ से। आप देखना, आप किसी भी हेल्दी कैफे या रेस्टोरेंट में चले जाओ, यही सब चीजें मिल रही होती हैं। और अधिकतर लोग, जो लोग बोलते हैं ना मैं डाइट पे हूँ, वो स्पेशली ढूंढते हैं कि वीगन खाना कहाँ मिलेगा। ये सब आजकल बहुत ट्रेंड में है और लोग दबा के चोचले लगते हैं। हाँ, बट लोग करते हैं बड़े लोग। मैं सैलेड बहुत खाता हूँ। हाँ, सैलेड बहुत ज्यादा खाता हूँ। हाँ, वो वाटर इनटेक अच्छा है उसके लिए। हाँ, दैट इज गुड। पर आप सैलेड में क्या खा रहे हो वो डिपेंड करता है। उस पर चटनियां लगा के खा रहे हो, सबवे वाला सैलेड खा लो तो वो कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं नॉर्मल सिंपल सैलेड। हाँ, फिर चलेगा। तो अगर लोग तक पहुंचना है किसी भी, तो जबान का रस छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, बाहर का खाना तो छोड़ रखा है, जबान का रस तो हमने वैसे छोड़ रखा है हाल ही में। हाँ, बोलने वाला रस भी छोड़ना पड़ेगा ना, गुस्सा नहीं करना। क्रोध कोशिश करेंगे उसकी। क्रोध इज बैड। क्रोध हानिकारक होता है किसी भी वे में और किसी के लिए, और जितना वो दूसरे के लिए हानिकारक है उतना अपने लिए भी है। आप शायद आप उसको अच्छे से सोचो तो आपके लिए ज्यादा है। दूसरे को तो आप डांट के बोल दोगे, उसको समझ आई नहीं आई वो हमें नहीं पता ना। अगर किसी पे क्रोध करना पड़ रहा है तो पहली चीज तो वो समझने लायक ही नहीं है बंदा। एक कहानी जो आप और बता रहे थे, एक मजेदार किस्सा है कि किसी ने घर खरीदा किसी से, और उन्होंने उनको बोला कि ये घर बहुत फलेगा आपको और ये घर हमें भी बहुत फला है। पर क्या हुआ ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। उस घर में पहले ही 2 डेथ्स हो चुकी थी। और इस प्रॉपर्टी डीलर ने भी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इनको घर बेच दिया। ये चीजें बताई नहीं। और इन्होंने भी खुशी में कि कम रेट में मिल रहा है, करोड़ों का घर कम करोड़ों में मिल रहा है तो ले लेते हैं। जल्दी में ना 2-4 करोड़ मिल रहे हैं, वास्तु बाद में करवा लेंगे। उन्होंने घर ले लिया, रजिस्ट्री हो गई और 1 हफ्ते में सब कुछ हो गया। अच्छा, तो ये लालच में कि 2 करोड़ बच रहे हैं तो घर ले लेते हैं, 7 करोड़ का मिल रहा है, ले लेते हैं 9-10 करोड़ का है, बाद में बेच देंगे, ये वो वास्तु सब देख लेंगे। ये मेरे पास आए, जैसे इन्होंने घर लिया तो रजिस्ट्री होते ही इनकी मदर आईसीयू में पहुंच गई। फिर मैंने उनको बोला कि तुम जब आईसीयू में पहुंची तो माता जी, तो उनके बेटे का फोन आया कि भैया ना ऐसे हो गया। मैंने बोला आपने कुछ खरीदा है क्या?
कहते हैं हाँ भैया मैं आपको बुलाने ही वाला था पर सब बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, तो मैंने कहा कि चलो बाद में वास्तु करवा लूँगा। मैंने कहा आप जाके देख के आओ, वो घर का ना कुछ गड़बड़ है, उसका ज़रूर साउथ ईस्ट खराब है। कहते हैं भैया आप आ जाओ, मम्मी हॉस्पिटल में है और अपोलो हॉस्पिटल के पास ही है, तो चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जा रहे हैं तो माता जी को भी दिखाएंगे। अब आईसीयू में थी, हम क्या देखने जाते हैं, पर आपको फॉर्मली तो जाना पड़ता है। सही बात है। तो राम राम करके वहाँ से चले गए। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा इस घर की एनर्जी ठीक नहीं है और बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। आपने जिससे घर लिया है उससे पूछो कि क्या कहानी है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इसका ये डायरेक्शन दबा हुआ है। जब डायरेक्शन किसी भी घर का ऊपर नीचे बैलेंस, फर्श ऊपर नीचे जहाँ पर भी ज़्यादा होगा वहाँ पर कला होगी, मृत्यु होगी। तो जैसे ही पांडवों का वो महल बना था और वहाँ पर द्रौपदी हंसी थी, तो वहीं से सारी महाभारत शुरू हुई थी। तो जिस भी घर में ज़्यादा ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर महाभारत ऑटोमेटिकली हो जाएगी और डेथ्स होने लग जाएगी और मजाक भी उड़ाया जाएगा एक दूसरे का। घर वाले ही एक दूसरे का इतना मजाक उड़ा लेंगे कि वो शत्रु बन जाएंगे। तो जो ऊपर रह रहा होगा वो पावर में आ जाएगा, जो नीचे रह रहा होगा वो मजाक उड़ाने लग जाएगा। तो ऊपर वाला क्रोध दिखाएगा, नीचे वाला मजाक करके आपको नीचे गिराएगा। तो इस चीज़ का बैलेंस करने के लिए मैंने उनको बोला या तो आप इस घर को पूरा तोड़वा के बनवाओ। तो कहते हैं कि भैया ये तो फिर जितने हमने 2 करोड़ बचाए हैं वो नुकसान हो जाएगा, सब लग जाएंगे। मैंने कहा आप इनसे पूछो कि इस घर में किसी की डेथ हुई हुई है, 100% इसका साउथ ईस्ट खराब है घर का और नॉर्थ वेस्ट खराब है, यहाँ पर डेथ किसी की होगी। कहते हैं भैया उसने तो बोला हम बड़ा फल के गए हैं, ये है वो है। फिर इन्होंने किसी पड़ोसी से पूछा, वो कहते हैं कि आप किसी को बोलना बस, हमारा नाम मत लगाना। पर इस घर में इनके 2 मेड्स जो थी वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मर गई। दोनों ने सुसाइड किया 6-6 महीने के गैप में दोनों। और जो सर्वेंट क्वार्टर था वो साउथ ईस्ट में था, किचन के साथ वो था और वो नीचे था। तो जैसे ही वो नीचे था, जो भी वहाँ रहता था वो इतना गुस्से में रहता था कि वो अपने आप नुकसान खुद ही करता रहता था। तो दोनों मेड्स बॉयफ्रेंड से लड़के मर गई। 2 डेथ ये हो चुकी थी उस घर में। तीसरी डेथ जो इनके बड़े फादर साहब थे जिनका पहले घर था, वो फादर साहब पैरालिसिस पे थे और इन्होंने उनको किसी वृद्धाश्रम में ट्रांसफर करके रखा हुआ था कि किसी को पता ना लगे या पैसे बचाने के जो भी, या सेवा ना करनी पड़े, जो भी उनका भाव रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बोला कि देखो उनके पिताजी वहाँ पर थे, आपकी माताजी हॉस्पिटल पहुँच गई, तो बैलेंस तो ये कर ही रहा है। आपने सोचा था ये सबसे बड़ा वाला कमरा माताजी को देंगे, तो जो इस कमरे में आएगा नॉर्थ वेस्ट में वो जाएगा हॉस्पिटल जाएगा, वो बीमार होगा। तो कहते हैं कि अब क्या करें। मैंने कहा या तो आप बेच दो। कहते हैं अब बेचने का तो, कहते हैं अगर इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैंने कहा इसको बैलेंस कर सकते हैं, पूरे फ्लोरिंग इक्वल करवाओ। और जो इसमें एक्सेसिव पीओपी हो रखी थी, वो डिजाइन गुंबज बने हुए थे अंदर, गोल गोल एंड रेक्टेंगल ट्रायंगल्स बने हुए थे, मैंने कहा ये सब प्लेन करवाओ तो जाके ये बैलेंस होगा। फिर उन्होंने जैसे ही फर्श तोड़वाना शुरू किया, माता जी वहां पर आईसीयू से बाहर आ गई, नॉर्मल वार्ड में, जनरल में आ गई। और जैसे ही पूरा फर्श, सिर्फ फर्श प्लेन हुआ है, 5-6 दिन लगे होंगे, शी वॉज बैक टू होम। सो इतना वर्क करता है कि अगर घर का बैलेंस ठीक ना हो फर्श का, तो वास्तु आपको डुबो भी सकता है और उड़ा भी सकता है, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए ना उसमें जो मैजिकल पावर है वो सिंपल तरीके से वर्क करती है। और अगर आपके घर का जो भी डायरेक्शन दबा हुआ है वो घर में डेथ लाएगा ही लाएगा, पक्की बात है। अगर साउथ ईस्ट दबा हुआ है तो वो डेथ लेके आएगा। और अगर जो भी इस रूम में रह रहा हो, मेड ना रह रही हो, बच्चे भी रह रहे हो, तो वो बच्चे घर वालों से परेशान होकर कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। प्लस किसी भी घर में जैसे उस घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है तो वहाँ पर जादू होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और आपके रिश्तेदारी जादू करते हैं। ये भी किसी क्लाइंट का किचन नॉर्थ ईस्ट की साइड है तो उनके ऊपर जादू, कोई ना कोई आपके करीबी लोग जादू करते रहते हैं, परफेक्टली टाइमिंग देख के, मौका देख के आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे नुकसान करते रहते हैं। तो आप कभी भी अपना किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाएंगे। वास्तु एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर लाइफ में बैलेंस करके चलती है जिंदगी पूरी 100%। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लो, उस 2 लोगों के वो हमेशा संपर्क में। सच बात है, मैंने बहुतों को ऐसे देखा है, हाँ, जिनकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ, वो बैलेंस करके चलते हैं, वो बैलेंस कर। जब आपका समय खराब हो तो आप चुप बैठ जाओ, इसलिए कहते हैं कि सर्व शांति, तो सब जगह आप जीत जाओगे। शांति दिमाग से खेलना चाहिए, खेलने की जरूरत है जहाँ पर, वरना जबान से लड़के आप नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। आई होप आपको भी इतना मजा आया हो। क्या बेस्ट पार्ट था इस पॉडकास्ट का, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपकी लाइफ में आ रही है तो इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर लें जल्दी से जल्दी।
मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।